ओम शांति। सुनते हैं 23 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है पवित्रता का महत्व। आज की मुरली में बाबा ने बड़े से बड़ा पुण्य, श्रेष्ठ धर्म व परमात्म ज्ञान का स्लोगन क्या है। बाप दादा ने पवित्रता का पेपर चेक किया तो टोटल रिजल्ट क्या देखी। थर्ड, पास विद ऑनर होने वालों की क्या विशेषता देखी। अब सुनते हैं 23 जनवरी 80 की अव्यक्त मुरली। पवित्रता का महत्व। बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की ही मान्यता है और पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। सुनते जाइए पवित्रता का महत्व बाबा कितना बताते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जियेदान है। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का वे वर्तमान परमात्म ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर है। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता है। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल और ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं। जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता हो व आत्मा के नियम, दोनों प्रकार की शुद्धि रखते हैं। आपकी यादगार विजय माला, उनका भी स्मरण करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो, सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना, इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए। हर एक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया, प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस तो की। टोटल रिजल्ट सबसे ज्यादा मेजॉरिटी की कर्मणा में परसेंटेज ठीक रही। वाचा में कर्मणा की रिजल्ट से 25% कम। बहुत बड़ी बात है। इतनी कमी होना भी वाचा में, ये ठीक नहीं है।
मनसा में कर्मणा की रिजल्ट से 50% कम। कितना ज्यादा कम? मनसा, अब सुनो तो सही, मनसा है क्या? मनसा संकल्प और स्वप्न में थोड़ा सा अंतर रहा। उनमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक की रिजल्ट में, अब सुनिए पवित्रता की रिजल्ट सुनिए। बाप दादा क्या सुनाते हैं, कान खोल के सुनना, बड़ी बाबा ने इम्पोर्टेंट वो सुनाई। अब तक की रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना, दाग हुआ और मिटाया, कभी संकल्प आया और हटाया, कभी वाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे। ओहो, इस मूल पाठ में भी दागे लगना, संकल्प वचन कर्म, और फिर उसको मिटाया। मिटाने वाले बहुत थे, लेकिन अब सुनो, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया, अब तक भी बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया। ऐसा स्वप्न तक भी मिटाया हुआ था। मतलब स्वप्न में भी अपवित्र संकल्प ना आए। ये है मिटाया हुआ दाग, सदा के लिए खत्म, कभी नहीं आया। पूरे वर्ष भर तो क्या, कभी नहीं आवे, ऐसा चार्ट बना लेना। पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी देखे। उनकी विशेषता क्या देखी? जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है, ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि आदि संस्कार है। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। संकल्प आवे और विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही है। ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, लेकिन माइनॉरिटी, उनको बाय बर्थ बाय गॉड गिफ्ट है कभी पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ा पवित्रता, है ही संपूर्ण पवित्र आत्माएं बाबा की तरह। नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे हैं, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। अष्ट देव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन होता है। अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। तो सुना पेपर्स की रिजल्ट, अब सुनिए रिजल्ट के बाद शिक्षा। तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो। जो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, कर्मणा का तना और टाल टालियां भी निकल ना सके, बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे। इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, और अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलवेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया सो खोया। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है।
अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं। वाह वाह वाह। पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। बस उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा। वो देना ही लेना होगा। सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे? अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजा नहीं सकेंगे। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। बचपन के संस्कार समाप्त करो। मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुआ ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महाज्ञानी बन व महादानी बनकर देते चलो। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। महाज्ञानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल दिलशकस्त असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनाना। माया का भी रहमदिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो ये माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लाफुल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम, इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहमदिल नहीं बनना, इसलिए कहा जाता है रूहानी हॉस्पिटल। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज ले लेते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। तो अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी महान पवित्र आत्माएं, संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता से परे रहने वाले ऐसे परम पूज्य अभिमाननीय गायन योग्य कर्म योगी, सदा सब संकल्प और स्वरूप द्वारा सेवाधारी ऐसे पुण्य आत्माओं को, वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली, सारी पवित्रता पे कि हमें मनसा में भी 100% मार्क्स, वाचा में भी, कर्मणा में भी संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। दृढ़ लक्ष्य जीवन का ये रखना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।